नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अभी एक रोज ही बीता होगा और मुमकिन है कि जब आप देखें तब तक हो सकता है कई रोज बीत जाए। मगर जो भी हो, ये जो 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम में घटा वो दरअसल शर्मसार तो करता ही है और साथ ही सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर वो कौन लोग रहे जिन्हें मेयर का चुनाव हार जाने का डर सता रहा था और उस डर की वजह से एक ऐसा माहौल बनाया गया कि साहब चुनाव ना हो पाए। ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि इस प्रश्न के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, चिट्ठी पत्री का एक आप ये समझिए सिलसिला शुरू हो गया और उस सिलसिले में ये भी आए कि साहब ये तो ऑपरेशन लोटस की कहानी है। फिर ये हुआ कि नहीं, एलजी ने ऐसा कहा या ऐसा किया। ये तमाम बातें उठी, मगर ये जो अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा और उस पत्र के बाद जो एलजी का जवाब आया, उस जवाब ने तो पूरी तस्वीर साफ कर दी और वो जो नकाब पोश थे उनका नकाब तो कम से कम हट ही गया है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा, जिस पत्र की हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी। अब उस पत्र में उन्होंने दो तीन बातें उठाई, जिसमें प्रोटर्म स्पीकर और एल्डरमैन वाली बात तो है ही है। उसका तो जो एलजी ने जवाब दिया वो दरअसल जवाब ही नहीं, वो एक तरीके से पोल खोलती है आम आदमी पार्टी की। कैसे, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन एक बात और उठी बाद के दिनों में, या कहें बाद के पत्रों में, वो ये कि साहब अगर इसी तरह से एलजी निर्णय लेंगे तो चुनी हुई सरकार का क्या मतलब रह जाता है। अब यहां दरअसल एक बारीक अंतर है फुल फ्लेज्ड स्टेट में और केंद्र शासित स्टेट में। और अगर वो अंतर नहीं समझ आता है तो कोई हर्ज नहीं, हम लोग एमसीडी पर सीधे आ जाते हैं। क्योंकि एमसीडी के मेयर का ही चुनाव था जिसमें पूरा बितंडा खड़ा हुआ और फिर कहानी वहानी तमाम तरह की आई। दिल्ली के एक तरफ एमसीडी हो गई और दूसरी तरफ हो गए दिल्ली सरकार। अब दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और इधर एमसीडी। 48,000 के आसपास सड़क है कुल जो लंबाई दिल्ली, उसमें 8,000 जो है किलोमीटर की जो सड़क है वो आती है दिल्ली सरकार के अंडर में और 40,000 किलोमीटर की जो सड़क है इतनी लंबाई की वो आती है एमसीडी के अंडर में। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति केंद्र शासित राज्य दिल्ली में दिल्ली सरकार की है। तो अब ऐसे में ये कहना और बताना कि साहब चुनी हुई सरकार, तो अब ये इससे कोई गुरेज इनकार नहीं कर सकता कि साहब आप चुनी हुई सरकार नहीं है। लेकिन दरअसल वहां जो चुनी हुई दूसरी सरकार है, पंचायत वाली नगर पालिका वाली सरकार, वो सरकार ज्यादा पावरफुल है आपसे और उसकी बड़ी ज्यादा जवाबदेही है। तो ये तो एक बात हुई कि चुनी हुई सरकार पर जो आम आदमी पार्टी के अगुआ बोल रहे हैं और दिल्ली सरकार के मुखिया बोल रहे हैं। दूसरी पर आते हैं जो एलजी ने जवाब दिया। वैसे आप देखिए कि एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में तलवारें तो शुरू से खिंची हुई हैं, लेकिन सक्सेना साहब ने तो एक तरीके से कहिए कि इनको सीधा ही कर दिया है, मैं तो यही कहूंगा। और वो इसलिए भी चूंकि देखिए जब से ये आए हैं तब से तोप मुकाबिल रहता है, लेकिन जो भी आरोप लगता है तुरंत उसका जवाब इनको मिल जाता है। मसलन आप देखिए कि जब दारू घोटाले वाली बात आई तो इन लोगों ने भी कई सारे आरोप मढ़ दिए एलजी के ऊपर। एलजी चले गए कोर्ट में और हालत फिर हो गई खराब कि साहब आप पोस्ट नहीं कर सकते। नहीं तो आपने देखा होगा किस तरीके से इनके आम आदमी पार्टी के यूट्यूब पर तमाम चीजें आ रही थी। खैर, हम लोग आते हैं मुद्दे पर। तो इन्होंने साहब सवाल उठा दिए कि आपने कैसे जो है प्रोटर्म स्पीकर अपने मन से चुन लिया। जो सबसे वरिष्ठ होता है उसी को प्रोटर्म स्पीकर बनाया जाता है और आपने अपने मन से बना दिया सत्या शर्मा को। एलजी की ओर से कहा गया कि साहब आपने 6 नाम भेजे थे, बकायदे वो कौन कौन से नाम है वो भी कहा गया और उसमें गोयल साहब का भी नाम था। अब उन्होंने गोयल साहब को क्यों नहीं चुना यह भी एलजी ने बता दिया। और दरअसल जब ये बात एलजी बताते हैं तो वहीं से आम आदमी पार्टी के ईमानदारी की पोल भी खुलती है। जो कट्टर ईमानदार पार्टी है उस कट्टर ईमानदार पार्टी की कहानी भी बयान हो जाती है।
ये कहते हैं कि साहब हम बड़े भारी ईमानदार हैं। अब देखिए तमाम तरह के तो आरोप लगी गए, घपले घोटाले के, दारू घोटाला, शिक्षा का भी मामला आ गया, पीडब्ल्यूडी का भी उसमें मामला आता है। इनके मंत्री जो है जेल में है ही हैं, एक मंत्री वेटिंग में है जेल के लिए। अब इस तरह के आरोप इन पर लगे हुए हैं और जिनकी बात कर रहे हैं कि इनको क्यों नहीं इन्होंने बनाया, वो सबसे सीनियर है, तो उस पर एलजी कहते हैं कि साहब इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और उन आरोपों की वजह से, और उनकी जांच चल रही है, तो ऐसी स्थिति में कैसे इनको जो है ला कर रख दिया जाए, कैसे बना दिया जाए। अब देखिए, तो अब ये तो बड़ी बात है कि जब आरोप लगे हुए हैं तो कैसे उनको प्रो टर्म स्पीकर बनाया जा सकता। मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूं कि दरअसल जो नाम थे वो कौन कौन से नाम थे, एक, और दूसरा क्या क्या एलजी ने कहा इस मसले पर, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ये देखिए, इसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया। उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए 6 नामों में से ही सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। मतलब दिल्ली सरकार ने ही 6 नाम भेजे थे और मुकेश गोयल का नाम दिल्ली सरकार की ओर से भेजा गया था, पर उन पर एमसीडी चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मामले की जांच चल रही है। अब लीजिए, अब साहब ये क्या कहेंगे। अब ये तो बड़ी बात हो गई। अब देखिए, इसमें जो एक और चीज है कि एल्डरमैन वाली बात इन्होंने उठाई थी कि साहब जो 10 मनोनीत हुए, कि आपने वहां भी अपने मन से मनोनीत कर दिया और उसके पीछे आपकी मंशा ये रही कि भाजपा को फायदा पहुंचाया जाए, चूंकि उन्होंने कहा कि साहब आपने भाजपा के लोगों को ही जो है मनोनीत कर दिया। तो इस पर एलजी ने कहा कि एल्डरमैन का चयन नियमों के मुताबिक हुआ है। अब लीजिए, अब ये 2 आरोप लगाए थे और इन 2 आरोपों का सीधा सीधा जवाब एलजी ने दे दिया। मतलब खरी खरी सुना दी कि साहब आप ये पत्राचार करके जो है माहौल ना बनाइए और न ये बताइए कि आपने प्रोटर्म स्पीकर गड़बड़ चुन लिया था या आपने एल्डरमैन गड़बड़ लोगों को बना दिया। ये सब बात मत करिए और इसकी आड़ में ये जो दिल्ली नगर निगम में हुआ इसको मत छिपाइए। और दरअसल यहीं से ये बात निकल कर आती है कि ये ऑपरेशन लोटस की कहानी बनाई गई थी या फिर ये आम आदमी पार्टी को पता था कि साहब चुनाव होगा तो मेयर का अपना मेयर जीतेगा नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर जिस तरह की रसाकसी है खासतौर से पार्षदों में, वो जग जाहिर है और उसको लेकर हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहे। तो इस डर ने उन्हें पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये तो कह नहीं सकते थे कि हम साहब मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सो उसमें यह हुआ कि प्रोटर्म स्पीकर और एल्डरमैन को लेकर एक बितंडा पूरा खड़ा किया जाए, जो खड़ा भी हुआ। जैसे कि वहां पर जब प्रोटर्म स्पीकर मनोनीत सदस्यों को पार्षदों को शपथ दिलाने के लिए काम शुरू हुआ, वहीं से जो है पूरा व्यवधान और हो हल्ला हंगामा, फिर जो तमाम चीजें हैं वो कहानी, चूंकि अब वो तो बीत चुकी बात। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके नेताओं ने शुरू किया, असल में उसका करारा जवाब जो है वो एलजी की तरफ से मिला। और उससे ये भी बात निकल कर आई कि दरअसल ये जो 6 नाम भेजे अब देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जैसे करी थी उससे लग रहा था कि 6 नाम जो है वो खुद ब खुद एलजी ने मंगाए और कर दिए। लेकिन अब देखिए उनके जवाब में कि साहब सरकार ने भेजे, तो अब आप ही भेजे थे, वो आप ही को नहीं जानकारी थी, तो क्या कहा जाए। एक बात। दूसरी बात, वो जो माहौल बनाने वाली स्थिति है वो माहौल भी अब नहीं बन पा रहा, चूंकि एलजी ने तो खरी खरी सुना दी। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो चली है कि किस तरह की सियासत जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है।